11th क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एरर इन मेजरमेंट्स टॉपिक पर। एरर होता क्या है? जैसे कि कल हमने बात की थी, सपोज दैट आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू 50 हर्ट्ज है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन आपने मेज़र किया, वो मेजर्ड वैल्यू 49 हर्ट्ज आई। तो इट मीन्स जो एरर है इसमें 50 हर्ट्ज ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो आनी चाहिए थी, और 49 आपकी आई है जो मेजर्ड वैल्यू है ना। तो 50 माइनस 49 यानी कि 1 हर्ट्ज, ये जो आया आपके पास एरर इन क्वांटिटी आया, है ना। तो इसका मतलब एरर किसी भी मेजरमेंट में वो डिफरेंस है जो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में आता है। द एरर इन मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज नॉन एज एरर इन क्वांटिटी। तो कुछ टाइप्स हैं एरर्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। एरर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आपने एरर्स को बड़े अच्छे ढंग से समझना है। टाइप्स ऑफ एरर्स में हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एरर हैं। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स, लीस्ट काउंट एरर, कांस्टेंट एरर्स। इसमें सिस्टमेटिक एरर्स के टाइप्स भी हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स पर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर्स क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, किसी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब इसको कैसे समझेंगे कि एक डायरेक्शन क्या कह रहे हैं सर? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज आनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास एक बार आपने मेज़र की वैल्यू आपके पास 49 हर्ट्ज आई। फिर आपने मेज़रमेंट करके देखा, आपके पास वैल्यू 51 हर्ट्ज आई। फिर आपने मेज़र करके देखा, फिर 52 हर्ट्ज आई। फिर आपने मेज़र करके देखा, फिर 51 हर्ट्ज आई। फिर उसके बाद मेज़र करके देखा, फिर 48 हर्ट्ज आई। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है 50 माइनस 49 आपने माइनस किया, 1 आया। 50 माइनस 51 माइनस किया, -1 आया। 50 माइनस 52 किया, -2 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ एरर्स पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ये एरर सिस्टमेटिक नहीं होगी, ये रैंडम एरर्स होंगी। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स वो ही होती हैं कि या तो एरर सारी की सारी पॉजिटिव आती रहे या फिर एरर सारी की सारी नेगेटिव आती रहे। समझ में आ गया होगा सभी को सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या है। तो द एरर्स विच अकर अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनेट पैटर्न, ठीक है, दे अकर अलोंग वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ नेगेटिव ही रहे। ठीक है, इसके बाद सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स क्या क्या है। इंस्ट्रूमेंटल एरर सबसे पहले। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? नाम से क्लियर, इंस्ट्रूमेंट। जो एरर इंस्ट्रूमेंट के करस्पॉन्डिंग क्रिएट हो उन्हें इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहेंगे। जैसे द एरर्स कॉज ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज दैट आप किसी शॉप पर गए और आपको 1 मीटर क्लॉथ खरीदना है। ठीक है, अब जिस दुकानदार से आप खरीद रहे हैं उस दुकानदार ने क्या किया, 1 मीटर स्केल उठाया और उससे कंपेयर करके 1 मीटर लेंथ का कपड़ा आपको दे दिया। लेकिन आपने फिर दूसरी दुकान पे जाके चेक करवाया तो वो 90 सेंटीमीटर ही निकला। तो आप कहेंगे कि हमें तो उस दुकानदार ने कम दे दिया। लेकिन फिर आप उस दुकान पे गए, आपने फिर कपड़ा मांगा, उसने फिर 1 मीटर मेज़र करके आपको दे दिया, लेकिन फिर वो 90 सेंटीमीटर निकला। तो आप सोचेंगे कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आपने उससे जाके कहा। लेकिन बाद में ये पाया कि उस मीटर स्केल के अंदर ही गड़बड़ है, यानी कि जो मीटर स्केल है वही 90 सेंटीमीटर का है। 0 से 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 सेंटीमीटर की लेंथ है और 100 लिखा हुआ है, यानी कि इनबिल्ट डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रूमेंट के बनाने में ही खराबी है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के इनबिल्ट डिज़ाइनिंग की वजह से होते हैं, उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। तो यहाँ कुछ और एग्जांपल्स भी गिवन हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
वर्नियर कैलिपर्स आपका 11th क्लास में एक्सपेरिमेंटल एक यानी कि लैब में करने वाला एक्सपेरिमेंट है। तो आप इसमें जब करेंगे तो देखेंगे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो जीरो है वो कंसाइड करना चाहिए, लेकिन अगर ज़ीरो कंसाइड नहीं करता तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स में प्रॉब्लम है, तो उसे हम करेक्ट करते हैं, ज़ीरो करेक्शन करते हैं। तो इस तरह की अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे पास रीडिंग्स गलत आएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है पर्सनल एरर। These are the errors in the measurement of the physical quantities due to the carelessness or limitations of the observer। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, अगर आपने ही लापरवाही कर दी, जैसे अगर आपकी इच्छा ही नहीं है और आपको टीचर्स ने कह दिया कि एक्सपेरिमेंट करो, जल्दी से रीडिंग लेके दिखाओ, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, काम तो चलाना है, आपने लापरवाही करी और रीडिंग्स गलत नोट करी। तो दीज आर द एरर्स विच आर क्रिएट ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर आर नोन एज द पर्सनल एरर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट। आपने सेटिंग से इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं किया और आप रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एरर्स क्रिएट होंगे उसे पर्सनल एरर कहेंगे। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉजेस क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, वेलोसिटी लाइक फैक्टर्स आर नोन एज एक्सटर्नल कॉजेस। अब जैसे ओम्स ले एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस वेरी करता है। ठीक है, तो अब आप ओम्स ले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब इसके लिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया और टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस से ओम्स लॉ आपके पास स्ट्रिक्टली ओबे नहीं हो पाएगा। ओम्स लॉ में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है वो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब करेक्शन आपकी सही नहीं है, आपने सही ढंग से जो प्रिकॉशंस होती हैं आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दीज आर the errors which are produced due to the external causes, means external factors like temperature, pressure, volume, humidity, wind velocity, etc. Such type of errors are known as error due to external causes. इसके बाद imperfections in the experimental technique। अगर आपको प्रोसीजर ही नहीं पता, किसी एक्सपेरिमेंट को करने की टेक्निक ही नहीं पता, क्या आप रीडिंग सही ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है, थर्मोमीटर जो हम छोटे बच्चों के आर्मपिट पे लगाकर मेज़र करते हैं वो टेम्परेचर हमेशा एक्चुअल वैल्यू से लो होता है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कहेंगे कि डॉक्टर को कि इससे तो फीवर ही नहीं है। ठीक है, जबकि उससे डॉक्टर को आइडिया होता है कि अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं आर्म पिट पे तो ये हमेशा लो आएगा एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग वो यानी कि ट्रीटमेंट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप सही ढंग से रीडिंग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इम्परफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, आप परफेक्शन नहीं दिखा रहे, तो जो रीडिंग्स हैं वो भी इनकरेक्ट आएंगे। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। ऑब्वियस है जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हैं, अगर आप उसमें अलर्ट हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो हम सिस्टमेटिक एरर्स को रिमूव कर लेंगे, यानी एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बेटर इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। ठीक है, आपको पर्सनल एरर्स रिमूव करनी होंगी। ठीक है, जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसको जितना हो सके आप एक्सपेरिमेंट के यानी कि कोऑर्डिनेशन में लेकर चलिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सिस्टमेटिक एरर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इससे अच्छे ढंग से रिवाइज करें। बाकी टॉपिक्स, बाकी एरर्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।